ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 26 फरवरी सन 1968 का। बच्चे बैठे हैं, ये तो बुद्धि में होगा अभी बाबा आए हुए हैं। पुराने संबंध खत्म करके नए संबंध में ले जाने के लिए कल पहले भी आए थे, पुराने संबंधों से नष्टो मोहा बना करके नए संबंध में लाए थे। अभी हम फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये भी बड़ी खुशी की बात है। भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी की बात है ना। इतनी सब बातें खुशी देने के लिए बाप समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं बाबा हम मुरझाए जाते हैं, बुद्धि स्थिर हम नहीं रहती है। क्या कारण है? बाप से जागीर का भी मालूम हुआ, ये भी निश्चय है पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो स्वर्ग में जाने के लिए खुशी तो होती है ना। जो भी मरते हैं कहते हैं स्वर्ग पधारा, जरूर नरक में था, परंतु स्वर्ग में क्या पद है, क्या पद होगा, वो कुछ भी पता नहीं। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, और ये तो नई दुनिया नहीं है, पुरानी दुनिया है। सब देह की स्मृति में टिके हुए हैं। नई दुनिया में होते हैं सही स्थिति में। कई समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, हम स्वर्ग में बैठे हैं, आगे नरक था अभी स्वर्ग बन गया है। जो मिट्टी ढोने वाले हैं उनके पास भी आजकल इतने पैसे हैं, जो मिट्टी के बदले सोना चांदी अशर्फियां ही अशर्फियां हो गई। विलायत में जाकर के कितना कमाते हैं। परंतु चाहे देश हो चाहे विदेश हो, दुख तो हर जगह होता है। ये दुनिया ही दुखों की है, नाम ही है दुखधाम, और स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान भी नहीं होता है। और यहाँ तो दुख होता ही रहता है। अभी बच्चों ने परिचय तो सब जगह दिया ही होगा। आज ना अभी तो बहुत जगह पैगाम देने के लिए जाना है। तुम हर एक पैगंबर मैसेंजर हो और फिर पंडे भी हो। तीर्थ यात्रा पर ले जाते हो, सबको ठिकाना बताते हो,
किनारे पर लगाए देते हो। पंडे से भी अच्छा मैसेज देने वाला है। सभी को कहो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी आत्माएं परमात्मा को याद करती है, बुलाती रहती है। क्यों बुलाती है? समझते हैं उनके आने से स्वर्ग स्थापन होगा। आत्मा जानती है बाप आकर स्वर्ग स्थापन करेंगे, और वो आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। स्वर्ग की स्थापना होगी, फिर नरक नहीं रहेगा। जबकि नरक तो स्वर्ग हो ही नहीं सकता, और बुलाते भी सब हैं। साधु संत आदि सब बुलाते रहते हैं। अभी तुमको तो बहुतों को मैसेज देना है। भगवान आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। दुख हरता सुख करता है ना। तो 21 पीढ़ी भगवान ही सुख देते हैं। मनुष्य को तो सुख दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मनुष्य खुद अमन में रहने वाला नहीं है। अमन चैन में मनुष्य नहीं रह पाता। देवताएं कितने अमन चैन में रहते थे, तो मनुष्यों को दुखी ही देते हैं। कितनी सहज बातें हैं, फिर भी इनको समझने में कितना समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि मन जो चलायमान बन चुका है, उस चलायमान मन को एकाग्र करने में प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे देवताओं का मन चंचल था या अचल था? देवताओं का मन अचल था, फिर चंचल कैसे बना? अनेकों के संग के रंग में आए, संबंध संपर्क में आए और मन चंचल हो गया। नहीं तो सतयुग त्रेता में राधा की दृष्टि कृष्ण में ही टिकी रहती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही टिकी रहती थी। फिर द्वापर से क्या हुआ? द्वैतवाद शुरू हो गया। एक में टिकाव खत्म हुआ और एक से अनेकों में, 2 से 4, 4 से 8 में बुद्धि भटकना शुरू हो गया। यहाँ तो देखो 10 वर्ष वाले प्रतिज्ञा करने वाले भी फिर पतित बन पड़ते हैं। कितना मन का भटकाव होता है, अर्थात बाप को भूल जाते हैं। तुम कहेंगे कल पहले मिसल भी ऐसे हुआ था। अभी तुम तो हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषार्थ कर रहे हो पुरुषोत्तम बनने का, क्योंकि तुमको अभी श्रेष्ठाचारी बनाने वाला मिला है। सतयुग की स्थापना करते ही हैं भगवान।
और सतयुग है ही श्रेष्ठाचारी युग। तो अभी तुमको सहज समझ में आता है। आज के दिन बच्चों ने बहुत सर्विस की होगी। समाचार आते रहेंगे। तुम रूहानी सेना के सिपाही हो ना। समाचार सुनते सुनते फिर दिल होगी हम भी जाकर के कोई का कल्याण करें। हीरे जैसा वो बनेंगे जो सर्विस करके बहुतों को आप समान बनाते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। क्यों? कुमारियों को सहज क्यों है? अदर कुमारियों को सहज क्यों नहीं है? कुमारियां निर्बंधन होती हैं और अदर कुमारियों को बंधन हो जाता है। बच्चों का बंधन, पति का बंधन, संबंधियों का बंधन। तो बंधा हुआ पक्षी ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। निर्बंधन तो सहज उड़ता है। कुमारियों को कोई भी बंधन नहीं। न पति का न बाल बच्चों का निर्बंधन है ना। तो कुमारियों का भी झुंड तैयार होना चाहिए। फिर तैयार क्यों नहीं होता? जब कुमारियां निर्बंधन है तो शहद की मक्खियों में सल झुंड तैयार हो जाना चाहिए। क्यों नहीं तैयार होता है? हाँ, एक तो होता है लोहे की जंजीरों का बंधन, माना लौकिक बंधन, और एक होता है सोने की जंजीर का बंधन। तो ये ब्राह्मण परिवार में जो अलौकिक बंधन बंध जाता है वो है सोने की जंजीर। ज्यादा कीमती कौन सी होती है? सोने की जंजीर से मोह छुटाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। नहीं तो कुमारियों का झुंड तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा झुंड तैयार करो जो कुमारियों की सर्विस करके उन्हों को बचा ले। विषय सागर में जाकर कूदते हैं तो बचा लेंगे। जिनमें ज्ञान होगा वही ये सर्विस करेंगे। ज्ञान है तो अपने हमजिन्स को बचाना है। एक है विषय सागर से बचाना और दूसरा है विषय सागर में गिरने से बचाना। जो गिरे हुए हैं उनको निकालना है। तुम्हारा काम है विषय सागर में गिरने से बचाना। नहीं तो खुद बचकर ही क्या किया? अगर दूसरों को नहीं निकाला, नहीं बचाया। कुमारियां जिनमें ज्ञान है उनको आना चाहिए, अपने हमजिन्स को बचा दें। तो खास करके कुमारियों को कुमारियों पर अटेंशन देना चाहिए। क्या?
जो हम जिन्स हैं उनको बचाने का फुरना होना चाहिए। गिरने से बचाएं, ये हमारा फर्ज है। ऐसे तो कोई को भी गटर में गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि अभी क्षीर सागर में जाने का समय है या कि विषय सागर में गिरने का समय है। भक्ति मार्ग में तो आशीर्वाद व कृपा आदि मांगते रहते हैं। यहाँ तो कृपा आदि की बात नहीं है। यहाँ किसको माथा टेकेंगे? बाप को माथा है, पांव है, ये तो बिंदी है ना। बड़ी चीज को तो माथा टेको, बाप तो बिंदी है। छोटी चीज को माथा भी टेक न सके तो हाथ किसको जोड़ेंगे? अगर हाथ जोड़ेंगे भी, माथा टेकेंगे भी, तो भी रिस्पॉन्स तो कर नहीं सकेंगे। अभी ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना, माथा टेकना, दंडवत प्रणाम करना, ये सब खलास हो जाता है। हाथ जोड़ना ये भक्ति मार्ग है ना, तो ज्ञान मार्ग क्या है? नहीं, भक्ति मार्ग में स्थूल हाथ जोड़ते हैं, हर काम स्थूल करते हैं, और ज्ञान मार्ग में बुद्धि रूपी हाथ हाथ से मिलाओ। जो बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वो हाथ मिलाने वाले की बुद्धि में भी ज्ञान ठहर जाना चाहिए। माथा टेकते हैं, माथा माना बुद्धि। बुद्धि को गुरु के बुद्ध रूपी पांव में टिकाना चाहिए, और कहीं बुद्धि न टिके, एक में ही टिके। घर में बहन भाई होते हैं तो घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए। बच्चा वारिस बनता है, वारिस बनाने के लिए बच्चा मांगते हैं, तो बच्चा मालिक हुआ ना है? माँ बाप ने कितनी कठिनाई से बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, किस लिए? बच्चे को वारिसदार बनाने के लिए। तो बच्चा मालिक हो गया ना। इसलिए बाप यहाँ भी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 27 फरवरी सन 1968। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप बड़ी लकीर है, बड़ी लीवर घड़ी है। लीवर घड़ी, लीवर माना हृदय, जैसे हृदय चाप करता रहता है, तो ये बाप भी बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। किस लिए आते हैं? कांटों को फूल बनाने के लिए आते हैं।
सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, इस समय है कलयुग, कांटों का जंगल। तो जो बच्चे बाप के काम में सहयोगी हैं, उनको क्या महसूसता आनी चाहिए कि जो काम करने के लिए बाप आया हुआ है, हम भी उस काम में सहयोगी बने। पहले तो खुद कांटे से फूल बने और फिर दूसरों को भी बनावे। पहले हम भी कांटे थे, कोई छोटे कांटे थे, कोई बड़े होते हैं, कोई तो बहुत बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा कम देते हैं। अभी बाप का तो सभी से प्यार है, गैन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? पहले रुद्रमाला के मणकों को प्यार करते हैं या पहले विजयमाला के मणकों को प्यार करते हैं? हैं? ये बड़े बड़े कांटे हैं। क्यों ऐसे क्यों बोला? राजा हैं, रानियां नहीं है। राजा क्वालिटी के हैं, इसलिए बड़े बड़े दुर्योधन दुशासन। तो स्वर्ग के गेट किससे खुलवाएंगे? इसलिए इनको आगे नहीं करते हैं। आगे फिर भी किसको करते हैं? कन्या माताओं को आगे कर देते हैं। जब रुद्रमाला के मणके विजयमाला में पिरोने लायक बने, विकारों पर जीत पहने, तब विजयमाला में ऐड किए गए। तो कहेंगे ना, कांटों को भी आकर के क्या बना देते हैं? फूल बना देते हैं। आई है कांटों की दुनिया में, और कांटों में ही प्रवेश करके फूल बनाते हैं। परंतु इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। किसमें है? कांटों को फूल बनाने में सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। क्यों? ब्रह्मा में प्रवेश नहीं किया, प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश नहीं किया, तो एक में प्रवेश किया या अनेक में प्रवेश किया? परंतु माँ के रूप से कांटों को फूल नहीं बनाते, और बाप के रूप में जब आते हैं तो कांटों से फूल बना कर जाते हैं। तो एक की ही महिमा होती है। आत्मा की महिमा होती है। जबकि शरीर धारण करके पाठ बजाती है। शेषाचारी भी आत्मा बनती है, तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा ही जैसे जैसे शरीर धारण करके कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है सुकर्मी कुकर्मी। कहते हैं ना, ये जीव की आत्मा कुकर्मी है अथवा सुकर्मी है। आत्मा अच्छा व बुरा कर्म करती है ना। तो बाबा ने लिखा था कि भगवान वाच अपने से पूछो, सतगी दैवी फूल हो
या कलयुगी आसुरी कांटे हो? कहाँ सतयुगी, कहाँ कलयुगी? कहाँ डीटी, कहाँ डेविल? बहुत फर्क हो जाता है। जो कांटा होगा वो अपन को फूल कह नहीं सकता। फूल तो होते ही हैं सतयुग में, कलयुग में तो सुखदाई फूल होते नहीं। अभी ये है संगम युग, जबकि तुम कांटे से फूल बनते हो तो बाप सबक देते हैं ऐसे ऐसे लिखो, ये कंट्रास्ट लिखो तो मनुष्य आपे ही समझे। ये जैसे मखमल का जूता लगाना होता है, समझेंगे बरोबर हम तो पुराने जूते हैं। उसमें ये भी लिखना चाहिए, अगर फूल बनना चाहते हो तो अपन को आत्मा समझ, फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे तमोगुणी अवगुण निकल जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाप निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट करके रिफाइन करके छपाना। ये पत्रे एरोप्लेन से भी गिराने चाहिए, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएंगे। इसके ऊपर नारद की भी कथा है ना। ऐसे नारद था भक्तों में शिरोमणि, जैसे माला के 8 दाने मुख्य हैं, इनको क्या कहेंगे? हैं? इनको कहेंगे ज्ञानियों में शिरोमणि। क्या? सूर्यवंशियों का ग्रुप, चंद्रवंशियों का ग्रुप, इस्लामियों का ग्रुप, संगठन तो है ना। और भगवान को मानने वाले संगठन तो बहुत है ना। नास्तिक तो बहुत थोड़े। तो जो भी संगठन है दुनिया के बड़े बड़े, उनमें नंबरवार ज्ञान सुनाने वाले तो हैं, परंतु श्रेष्ठ तो एक ही होगा या सब होंगे? हर संगठन में कोई एक मुखिया जरूर होगा। तो इन आष्ट देवों को कहेंगे ज्ञान शिरोमणि। ज्ञानी आत्माओं में शिरोमणि। वो गुरु लोग सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। और ज्ञान तो एक ही बार सिखलाया जाता है, भक्ति तो जन्म जन्मांतर से चली आती है। भक्ति सिखलाई जाती है 63 जन्म। भक्ति का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। कि ये भक्ति है दुर्गति मार्ग, नहीं तो भक्तों को ये भी पता नहीं है कि भक्ति दुर्गति मार्ग है या सदगति मार्ग है। शास्त्र जो भी है उनमें भक्ति का ज्ञान भरा पड़ा है।
वास्तव में उनको भक्ति का अज्ञान कहेंगे, परंतु कोई को अज्ञानी कहो तो गुस्सा लगेगा, इसलिए कहेंगे भक्ति का ज्ञान है। और भक्ति से दुर्गति होती आई है तो गुस्सा नहीं आएगा? है? आएगा? अच्छा, उनसे कहो हिस्ट्री देख लो, 2500 वर्ष की हिस्ट्री में भक्ति करते करते दुर्गति हुई है या सदगति हुई है? विकारी बनते आए हैं या निर्विकारी देवता बने हैं? और ही विकारी बनते आए हैं, तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? आत्मा अगर विकारों में लीन होती जाए तो कहेंगे दुर्गति, और अगर विकारों से मुक्त होती जाए तो कहेंगे आत्मा की सदगति। तो ज्ञान एक है सदगति के लिए और एक अज्ञान है दुर्गति के लिए। अज्ञान कहो, भक्ति कहो, बात एक ही है। ये तो पढ़ाई है, बेहद के वर्ल्ड की ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है। स्कूलों में पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, है? नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते। पुराने भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, नए भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते। है? प्राचीन भारत की पढ़ा देंगे, नवीन भारत की ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते हैं। अर्वाचीन भारत, प्राचीन भारत ऐसे नहीं कहते, कहते तो हैं, परंतु कहने वालों को यही पता नहीं है कि जो 2500 वर्ष से जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं वो पुरानी दुनिया की है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी, नए भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई के पास है ही नहीं। कोई जानते ही नहीं है। तो ये पढ़ाई भी है और समझाने भी है। कोई भी छी काम करना बेसमझी है ना, फिर समझाया जाता है कि विकारी काम दुख देने का काम है, ये विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे रिजल्ट में दुख पैदा होता हो। मन की क्षीणता आती हो, तन की क्षीणता आती हो, मन और तन दोनों शिथिल हो जाता हो। सदैव दुख हरता सुख करता बाप की महिमा करना है। यहाँ तुम बाप से सीख रहे हो। किसको भी दुख नहीं देना है, ये शिक्षा बाप ही दे रहे हैं कि सदैव सुख देते रहो। परंतु ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। कोई चाहे तो सेकंड में भी बाप से वर्षा ले सकते हैं, बाकी लायक बनने में टाइम लग जाता है। ये भी समझते हैं कि बाप का वर्षा है, बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिलती है।
तुम विश्व के मालिक थे। ये बात तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी आनी चाहिए, लानी चाहिए। कल की बात है, तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य तो कह देते हैं लाखों वर्ष हुए, कहाँ एक एक युग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, और कहाँ देखो सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष बताते हैं। तो बहुत फर्क हो जाता है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, वो ही सच्ची बात बताते हैं। ऐसे बाप से दैवी गुण भी धारण करना चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। जो खुद ही तमो प्रधान बनते जाते हैं, वो दूसरों को तमो प्रधान बनावेंगे कि सतो प्रधान बनावेंगे? और ही तमो प्रधान बनावेंगे, और ही जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे थोड़े ही इतना करप्शन, अडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार था। 27 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। तो देखो दिन प्रतिदिन तमोगुण बढ़ता जाता है, और यहाँ तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधानता की तरफ जा रहे हो। जैसे उतरते हो वैसे फिर जाना भी है। क्या मतलब? उतरते धीरे धीरे हैं और जाते भी धीरे धीरे। उतरते हैं तो पहले उतरने की चाल धीमी धीमी होती है, फिर ज्यों ज्यों उतरते जाते हैं तीव्रता से नीचे गिरते जाते हैं। सबसे तीव्र गति से कौन सी युग में उतरते हैं? कलयुग में उतरते हैं। तो चढ़ना भी कैसे होगा? हाँ, ज्ञान में आने से ही कोई तीव्र गति से ऊपर चढ़ जाएगा, या पहले तीव्र गति से? हाँ, तीव्र गति से नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों की आदत पड़ी हुई है ना, तो विकर्म बहुत होते हैं। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समझते जाते हैं वैसे वैसे फास्ट गति होती जाती। इसलिए कहते हैं तुम बच्चे ऊंची उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। उल्टी सीढ़ी माना पहले कलयुगी तमो प्रधान दुनिया, फिर द्वापर युगी रजो प्रधान दुनिया, और ये 2 युग क्रॉस करने के बाद फिर तेजी से ऊपर चढ़ना होता है। तो यहाँ तुम योग बल से सतो प्रधानता की तरफ जा रहे हो। पहले तो बाप मिला है, इसकी तुमको खुशी होगी। क्या बेसिक में बाप नहीं मिला था? हैं? ये जानते थे क्या मैं अम्मा मिली है, बाप मिला है? क्या जानते थे? वहां भी समझते थे बाप मिला है, लेकिन बाप के बाद बदले माँ मिली। माँ से तो वर्षा मिलता नहीं। अभी तो तुमको खुशी है, तो बाप से कनेक्शन जुटा, फिर होती है याद की यात्रा। जागती याद की यात्रा किसकी होगी? हैं?
जिसने 63 जन्मों में जास्ती भक्ति की होगी उसकी जास्ती बाप की याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। इससे क्या साबित होता है? हैं? जो भक्ति मार्ग में भक्ति की है वो तीव्रता से भक्ति नहीं की है। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि याद ठहरती नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है क्या? हाँ होता है। कथा सुनने बैठते हैं, बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, सुनने वालों की बुद्धि और तरफ भाग जाती है। फिर सुना देंगे, अचानक पूछेंगे हमने क्या सुनाया, तो जैसे कि एकदम बाहर हो जाएंगे। अरे जैसे झटका लग जाता है। कोई तो फिर झट बता देंगे ऐसे ऐसे बताया। तो एक जैसा सबको नहीं होता है। बल यहाँ बैठे हैं, सुनते हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं होगी। अगर धारणा हो फिर तो कमाल करके दिखा दे। जिनको धारणा होगी उनकी निशानी क्या होगी? धारणा वालों की निशानी होगी वो औरों को सुनाने बगैर रह नहीं सकेंगे। मान लो कोई को बाप के ऊपर निश्चय हो गया, बाप की पहचान की धारणा हो गई, तो क्या करेगा? औरों को बाप का परिचय देने लग पड़ेगा। बल किसको घर में बहुत सुख है, महल हैं, मोटरें हैं, परंतु अगर एक बार तीर लग गया तो बस पति को भी कहेंगी हम ये रूहानी सर्विस करना चाहती हूँ। ये देहदारियों की सेवा करने में हमारा दिल नहीं लगता। पति कहते हैं नहीं। अच्छा नहीं तो हम डाइवोर्स देती हूँ। अरे शिव बाबा को डाइवोर्स दे सकते हैं तो पति को डाइवोर्स देने में क्या है? अरे ये तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट सुनाया है। पति को डाइवोर्स देने में पाप बनेगा या शिव बाबा को डाइवोर्स देने में ज्यादा पाप बनेगा? और देते किसको ज्यादा है? भारतवासी माताएं तो पतिव्रता होती है, पतियों को तो डाइवोर्स से कम ही देते हैं। तो विदेशियों की देखा दूनी अभी फिर चलन चल पड़ी है। लेकिन चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, शिव बाबा को तो सभी डाइवोर्स देते हैं। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। शिव बाबा को तो डाइवोर्स देते हैं परंतु पति को डाइवोर्स देने नहीं देती है। छोड़ते हैं फिर पकड़ लेते हैं। मोह है ना। इतने महल हैं, इतने सुख हैं, ये सब कैसे छोड़े? अरे
ये इतने सब जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर के थे, ये कैसे छोड़ करके चले आए? तो ये तकदीर दिखाते हैं, इतनी ताकत नहीं है छुड़ाने की, इतनी रावण की जंजीरों में जकड़ी हुई है। फिर है बुद्धि की जंजीर। बाप समझाते हैं, अरे तुम तो स्वर्ग की मालिक पूजने लायक बनती हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी रहेंगे। तुम भल पवित्र बनो, पति के पास रहो, सिर्फ उनसे छुट्टी लो, मैं पवित्र बनूंगी और दूसरों को बनाऊंगी। ये तो तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिस बाप से तुमको अपरम अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, तो बाप की तो बन जाओ ना। बाप जैसी प्यारी वस्तु दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो विश्व का मालिक बना देते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना सतो प्रधान बनो। सतो प्रधान बनेंगे तो तुम अपार सुख देखेंगे। पति को बोलो, गीता में भी भगवान वाच्य है क्या? काम महाशत्रु है। जैसे वो शंकराचार्य वाला किताब था, लिखा था नारी नरक का द्वार है, परंतु यहाँ तो परमपिता परमात्मा शिवा आचार्य कहते हैं नारी स्वर्ग का द्वार है। कितना फर्क हो जाता है। मनुष्य गुरु कहते हैं नारी नरक का द्वार, और शिवाचार्य कहते हैं नारी स्वर्ग का द्वार। बाप स्वर्ग का द्वार इन नारियों के द्वारा खुलवाते हैं। माताओं पर ही कलश रखा जाता है। शास्त्रों में लिखा है ना, सागर मंथन हुआ, ज्ञान कलश निकला, तो किसको सौंपा गया? लक्ष्मी माता को सौंपा गया ना। माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। कहते हैं सब कुछ तुम संभालो। बाप ने इन द्वारा कलश रखा ना। शास्त्र में फिर लिखा है विचार सागर मंथन, परंतु ये कोई समझते नहीं है कि विचार सागर मंथन हुआ। क्या समझते हैं कि स्थूल सागर का मंथन हुआ। फिर अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अरे ये तो ज्ञान अमृत है ना। बाप कहते हैं माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखो। मना पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनाना अच्छा नहीं लगता। फिर शास्त्रों में देखो सबको दे दिया है। अभी तुम जानते हो बाप तो स्वर्ग का द्वार खोलते हैं।
तो हम क्यों न बाप से वर्षा पाए लेवे, क्यों नहीं विजय माला में पिरोई जावे, महावीर नहीं बने। दिलवाड़ा मंदिर में महावीर और महावीरनी दोनों के चित्र हैं। महावीरनी को अंदर कोठरी में रखा है, हाँ? और महावीर को बाहर में, क्यों? हाँ? उसको अंदर में क्यों रखा और उसको बाहर में क्यों रखा? भारत है जैसे घर है और विश्व है जैसे बाहर। तो क्या साबित हुआ है? लक्ष्मी घर संभालेगी और बाप देश विदेश में विश्व की सेवा करेगा। वो देखो घर की धरित्री है तो अंदर बैठी है, साथ में बच्चे भी बैठे हैं। ये है अडॉप्शन। बेहद का बाप गोद में लेते हैं। किस लिए लेते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं और प्रवेश भी कांटों में किया है। तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में। कि निर्वाण धाम छोड़ करके यहाँ आओ। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार हमको भी आना पड़ता है। पड़ता है माना है पतित दुनिया में आना और ऐसे पतित तन में आना बाप की इच्छा नहीं है, फिर भी आते हैं। जैसे मकान में आग लग जाए, छोटे छोटे बच्चे जल रहे हो तो कोई जानबूझ की इच्छा होती है कि आग में घुस जाए? है? इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन बच्चों की संभाल के लिए जाना पड़ता है। नंबर 1 कांटे में आकर उनको नंबर 1 फूल बनाता हूं। नंबर 1 फूल क्या होता है? कमल का फूल होता है किंग फ्लावर। फिर और फूल होते हैं नंबरवार, जैसे गुलाब के फूल को कहते हैं क्वींस फ्लावर। तो जरूर प्यार है ना, प्यार बगैर फूल कैसे बनावेंगे? अभी कलयुगी कांटे से सतयुगी फूल देवता बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। तो कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है तो सभी दुनियावी कांटे उनके चरणों में गिरते हैं। जब तक फूल है तब तक कन्या की पूजा करते हैं। पंडित, शंकराचार्य, साधु, सन्यासी सब कन्या के पांव पड़ते हैं।
फिर जब वो कांटा बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? माथा टेकना चाहिए सबको या फूल बनना चाहिए? फूल का फूल ही रहना चाहिए। फूल का फूल रहेंगे तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, बंद जन्म तो विकार से लिए है। सन्यासी भी तो विकार से जन्म लेते हैं ना, फिर उनकी पूजा क्यों नहीं होती बचपन में? कन्या का विकार से जन्म होता है तो उसकी पूजा होती है। उस सन्यासी तो शादी आदि करके पीछे घर बार को छोड़ देते हैं। धनी चला जाता है तो सभी निर्धन के बन जाते हैं। बाल बच्चे निर्धन के होते हैं तो कितना दुखी हो जाते हैं। फिर उनको महान आत्मा कैसे कह सकते हैं? दुखदाई हुए या सुखदाई हुए? महान आत्मा तो कृष्ण को कहते हैं। कहाँ वो सतयुग का महात्मा, विश्व का मालिक, और कहाँ ये कलयुगी नरक के गुरु लोग? तब बाबा ने कहा था कि प्रश्न लिखो। 27 फरवरी 68 की वाणी का 3रा पेज। लिखो, कलयुगी कांटा हो या सतयुगी फूल हो, श्रेष्ठाचारी हो या भ्रष्टाचारी हो, ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचारी दुनिया में सब भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले होते हैं, जबकि है ही रावण राज्य। कहते भी आसुरी राज्य, राक्षस राज्य है, परंतु कहने वाले भी अपन को समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम बच्चे तो युक्ति से समझाते हो, लिखते हो ऐसी युक्ति से जो आप ही समझे बरोबर। मैं तो इस तरफ का हूं, मैं तो कामी क्रोधी कलयुगी कुत्ता हूं, लोभी भूत हूं। प्रदर्शनी में भी तुम ऐसा समझा सकते हो, जो आप ही उनको फीलिंग आए हम तो कलयुगी कांटा हूं। अभी तुम तो फूल बन रहे हो। बाप तो है ही एवर फूल, वो तो कब कांटा बनते ही नहीं। बाकी तो सभी कांटे बनते हैं। तुमको भी कांटे से फूल बनना है तो मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको प्रबल माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींच लेती है। ये रस्सा कसी चलती ही रहती है। ये पुरानी जूती है। पहले पहले हर आत्मा को नई जूती मिलती है, बाद में जैसे जैसे आत्मा पतित बनती जाती है, जूती भी पुरानी होती जाती है। अभी संगम युग है, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग वासी। बाप को याद में रहते हो
तो बाप की याद के संग से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, परंतु शरीर तो सड़ते जाते हैं। फिर ये तो उल्टा काम हो गया। वहां आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है और शरीर तमो प्रधान बनते जाते हैं। यहाँ आत्मा में याद करने की प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ती है, परंतु शरीर तो सड़ रहा है। ऐसे क्यों है? हाँ, जैसे पूरी घी में डाली जाती है कढ़ाव में, तो ऐसे नहीं कि तुरंत ऊपर आ जाती है, टाइम लगता है। जैसे ही पूरी गर्मी पकड़े फिर ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे ही आत्मा भी धीरे धीरे पक रही है, परिपक्व बनेगी, फिर प्रभाव निकलेगा। ओम शांति।